चलिए तो आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से एक्स्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर। और सभी को जय श्री कृष्णा। आज से हमारा जो एक सबसे प्राचीन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जिसका नाम है भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योतिष के अंदर देखिए बात वही आती है कि आपको शास्त्र को शास्त्र की तरह से पढ़ेंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो आएगा। जैसे अभी मधु जी कह रही थी, मार्केट में बड़ा चल रहा है 2 दिन में ज्योतिषी बने, 2 घंटे में ज्योतिष सीखें। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारे पास भी बड़े सारे इस तरह के फोन आते हैं कि सर मुझे जितना मर्जी पैसा लो, 1 महीने के अंदर ज्योतिषी बना दो, सर 10 दिन में मुझे ज्योतिषी बना दो। मैं कहता हूँ भाई तू जितना मर्जी पैसा दे ले, नहीं, ज्योतिषी हो ही नहीं सकती तो मैं कैसे आऊंगा। हाँ, कोई कहता है कि सर मुझे कंटेंट सिखा दो, कंटेंट हम सिखा देंगे। कंटेंट सीखना और एक अच्छा ज्योतिषी बनने में जमीन आसमान का फर्क है। हम कंटेंट सिखा सकते हैं आपको, देख लेंगे 2 महीने, लेकिन ज्योतिषी बनने में आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, उसको मेमोराइज करना है, चीजों को शास्त्र शास्त्र की तरह पढ़ना है। तो ऐसे बुलावे में मत आए, ठीक है, और अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें कि 2 घंटे में ज्योतिष सीखे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए वो स्टार्ट करने से पहले जय श्री कृष्णा बोलते हैं और फिर क्यों भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष बहुत इजी है सीखना और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बाकी ज्योतिष से ये अलग कैसे है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट क्लास है, पेड क्लास। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा बोल दीजिए आप सभी, ताकि एक अच्छी एनर्जी का माहौल बन जाए और कृष्णा की ब्लेसिंग मिले हमें। ओके, और जाना ना रेमेडी हो रही है हमारी। जय श्री कृष्णा। ओके, जय श्री सभी कृष्ण को जय सर। श्री कृष्णा। जय 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 श्री 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 कृष्ण कृष्णा। कृष्ण सर। सर। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय कृष्णा। श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री सभी को कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री राधे राधे कृष्ण। सर। राधे राधे राधे। देखिए मुझे तो इतना मजा आता है, मेरे को दिन में कई सौ फोन आते हैं, कई हजार मैसेज आते हैं, और मैं रोज वेबिनार कर रहा होता हूँ, तो कितना जय श्री कृष्णा बोलता हूँ। देखो मेरी तो रेमेडी सबसे ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा रेमेडी मैं करता हूँ आपके माध्यम से। और मैंने आप सभी को इतनी आदत डाल दी है, मेरे से कोई गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं कहता सक्षम ये बच्चे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, यही तो बोलना है यार, और क्या है। और कल में तो भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं तू मेरा नाम ले ले बस, तेरे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। तो अच्छी रेमेडी हो रही है, अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए जिंदगी में, बाकी सब हो रहा है। चलिए सक्षम स्टार्ट करते हैं फिर। सक्षम, एक बच्चे का मैसेज आया था, इस तरह बताइए मतलब ये वाला ज्योतिष बाकी ज्योतिष से अलग कैसे है। दूसरा, और एक और मिथ रहता है ना लोगों में, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं, इधर उधर से सीखते हैं, तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, बहुत सारे वर्गा चार्ट होते हैं, जैसे हम भी खुद बात कर रहे होते हैं कि D9 चार्ट, D10 चार्ट, है ना, गशा सिस्टम ये है, इतनी सारी गशा पैटर्न लगाने पड़ेंगे, इतने सारे योग। तो क्या इसमें भी ये सब यहाँ पर भी हमें इतना मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 2-3 बच्चों के ना बड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे मेरे को, तो मैंने आपको बता दिया, इसका भी आंसर कर दिया। सभी को जय श्री कृष्णा। और सर्वप्रथम तो सर जो सवाल आपने पूछे हैं ना, वो प्रिपरेटरी सेशंस में कई बार हमने डिटेल में डिस्कस करे हैं। तो यहाँ पे जो लोग नए हैं आपको बता देते हैं कि हमारा एक BNN का मेन कोर्स आज से चालू हो रहा है। हमने इसके पहले एक 7 दिन का प्रिपरेटरी सेशन रखा था, जिसमें हमने BNN के सारे बेसिक्स डिस्कस करे थे। तो उस उन प्रिपरेटरी सेशंस में इस सवाल का जवाब 2 से 3 बार मैंने दिया है अलग अलग एंगल से। बट फिर भी जैसे किसी नए व्यक्ति का सवाल है, तो मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ। देखिए, नाड़ी का अर्थ होता है संहिता, और ये पाम लीव्स के ऊपर ज्योतिष के कुछ सूत्र लिखे गए हैं अलग अलग ऋषियों के द्वारा। उन पाम लीव्स पे जो सूत्र लिखे गए हैं, उनके कंपाइलेशन को संहिता कहते हैं या नाड़ी कहते हैं। अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग नाड़ियां हमें प्राप्त हैं। ज्योतिष में बहुत सारी नाड़ियां हैं। उसमें से यहाँ पे BNN 2 ऋषियों के सूत्र हैं यहाँ। भृगु ऋषि प्राइमरी उनके सूत्र हैं, और नंदिकेश्वर ऋषि उनके सूत्र हैं। तो इन दोनों के सूत्रों को जब कंबाइन करके हम स्टडी करते हैं, उसको हम भृगु नंदी नाड़ी के नाम से जानते हैं।
ऐसे ही कश्यप नाड़ी है, कपिल नाड़ी है, अगस्त्य नाड़ी है, बहुत सारी नाड़ियां हैं ज्योतिष के अंदर। हम बीएनएन में जिन सूत्रों के बारे में बात करते हैं, ये ज्योतिष का एक बहुत ही रॉ फॉर्म है और सबसे प्राचीन फॉर्म है। बीएनएन सिस्टम के अंदर केवल दो प्लैनेट से सारी प्रिडिक्शन करी जाती है। अगर आप टाइमिंग की बात करें, बृहस्पति और शनि। एक है जीव कारक, जो बृहस्पति है, वो आप खुद हो जीव कारक। और दूसरा है शनि, जो है आपके कर्मास। तो जीव क्यों धरती पे आया है? अपने कर्मास को फेस करने के लिए, अपने कर्मास को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वो जीव किन किन कर्मों के थ्रू, कैसे कैसे इवेंट्स उसको लाइफ में मिलेंगे, कौन कौन से कर्मास उसके मैनिफेस्ट होंगे इस लाइफ में, कौन कौन से कर्मास उसके मैनिफेस्ट होंगे नेक्स्ट लाइफ में, ये सारे डिटेल्स हमको इस बीएनएन सिस्टम से प्राप्त होते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सारी की सारी चीजें आती वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही है। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं तो हम एक पूरे एक बहुत बड़े विषय के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे साइंस एक बहुत बड़ा विषय है। अब साइंस के अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, ये सब साइंस है। ऐसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। अब इसके अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स है, अलग अलग नाड़ियां हैं। तो जब हम ज्योतिष की सबसे ट्रेडिशनल विद्या को सीखते हैं, सबसे ट्रेडिशनल विद्या को सीखने के लिए सबसे ट्रेडिशनल सूत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। और वो जो सूत्र हैं वो बीएनएन में, जो सबसे ट्रेडिशनल सूत्र है, जहां से ये पूरा चालू हुआ। ज्योतिष जितना भी हमें प्राप्त है, जितना भी ज्योतिष का ज्ञान आज हमें प्राप्त है, उसकी शुरुआत जो है वो बीएनएन के थ्रू हुई, नाड़ी के थ्रू। फिर अलग अलग ऋषियों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन इस विद्या में दिया, और अलग अलग श्लोक और सूत्र हमारे पास है। तो बीएनएन सिस्टम के अंदर जो ऋषियों का मोटिव है वो क्या है, कि एक जीव के कर्म को समझा जाए, वो कौन से कर्मास पास्ट लाइफ से लेकर आ रहा है, कैसे उसकी लाइफ, इस लाइफ में उसके कौन कौन से इवेंट होंगे, और इस लाइफ के बाद उसकी नेक्स्ट लाइफ में वो कहाँ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, एक पूरी स्टोरी को समझना, एक सोल की इस जर्नी को डिकोड करना, प्रेजेंट लाइफ की जर्नी को डिकोड करना। हालांकि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ज्योतिष की किसी भी विद्या को आप सीखेंगे वहां पे ऑब्जेक्टिव यही रहता है। परंतु बीएनएन में एक बहुत ही क्लियर कट पिक्चर हमको मिलती है कि ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से क्या लेकर आया है, इस लाइफ में आगे इसके साथ क्या क्या होगा, और फिर अंत में नेक्स्ट लाइफ में ये कहाँ जाएगा। ये कारकों के माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं, और बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम अगर किसी जैसे जिसको आप वैदिक ज्योतिष कहते हैं, वैसे सभी सारी चीजें वैदिक ज्योतिष के अंदर ही आते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए अभी तक हम, आप जिस तरह की ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष कहते हैं, वहां पर अगर हमें किसी का हॉरोस्कोप देखकर यह पता लगाना है कि आप मान लीजिए कि किसी का इष्ट देव कौन है, किसी का इष्ट देव कौन होगा, ये देखने के लिए हमें फिफ्थ हाउस सबसे पहले देखना होता है, हॉरोस्कोप का D1 चार्ट। उसके बाद हमें नवांश में कुछ गणनाएं करनी होती हैं, और फिर हमें D24 चार्ट देखना होता है। लगन चार्ट, नवांश और D24, ये तीनों चार्ट्स को स्टडी कर कर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसका हॉरोस्कोप हम देख रहे हैं, इसका इष्ट देवता कौन है, और इसे किसकी उपासना के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। जनरली एक व्यक्ति अपने इष्ट देवता की उपासना कभी नहीं करता। इस चीज को आपको समझना होगा। इष्ट देवता के प्रति आपका लगाव हो ऐसा जरूरी नहीं है।
इष्ट देवता की उपासना करने के लिए किसी बाहर वाले को आपको प्रेरित करना होगा कि आप इस देवी देवता की उपासना करो, ये देखा जाता है। इष्ट देवता तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। आपके इष्ट कोई और होंगे लेकिन आपका झुकाव किसी और की तरफ होगा, ऐसा भी होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और ये तीनों चार्ट्स की गणनाएं करने के बाद फिर एक फॉर्म हम बताते हैं सामने वाले को, जो वहां पर हमें दिख रहा है। अब अगर यही एनालिसिस हमको बीएनएन के थ्रू करना है, तो बीएनएन में बहुत ही सिंपल सिंपल से रूल्स है। जैसे अगर शुक्र अगर शुक्र चंद्रमा से दूसरे भाव में है किसी फीमेल चार्ट में, तो वो व्यक्ति, वो लेडी, देवी की उपासना करने में इंटरेस्टेड होगी। जैसे आप चाहें तो जितनी भी फीमेल्स हैं आप अपने चार्ट पे लगा सकते हैं, बाकी सब लोग भी। पर ये काम फीमेल चार्ट पे करेगा, जो रूल मैंने अभी आपको बताया। चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र होना चाहिए फीमेल चार्ट में। तो उस लेडी का जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, उसका, उसके दिल की जो इच्छा है, वो किसी देवी के फॉर्म को वर्शिप करने के लिए हो। किसी के चार्ट में है ऐसा? आप में से कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जो देवी की उपासना करती हैं और नवरात्रि में फास्टिंग करती हैं? ऐसे कोई है जो रिलीजियसली करता हो इस चीज को पूरी निष्ठा के साथ? और मिला जी, आप करती हैं? हाँ जी सर। अच्छा, कितने साल से कर रही हैं आप? सर कम से कम नहीं तो 15 एक साल से तो हो ही गए होंगे सर। ओके। तो एक सर बार मेरे चेक करें इसमें क्या है, आपके आपके हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है या नहीं। सर तीसरे हाउस में शुक्र है और 12वें में चंद्र है। अच्छा, तो शुक्र चंद्र का कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। तो एक सर वो बार कैसे अपना देखें? डेट ऑफ बर्थ बताइए। बाकी जिन्होंने हाँ। प्रिपरेटरी सेशन अटेंड करा है, आप लोग एक बार जितने भी तरीके से योग बनते हैं, मैंने आपको 7 दिनों में सिखाए हैं, इनके हॉरोस्कोप में हमको शुक्र और चंद्रमा का योग देखना है। इनका सेकंड वाला योग तो नहीं बन रहा है जो मैंने अभी बताया, कि वीनस अच्छा। मून से सेकंड हाउस में है। बट बाकी हमें कनेक्शन यहाँ पे देखना है। हम्म? अच्छा बताइए, आप सर डेट ऑफ मेरा बर्थ बताइए। 5/5/1959 है सर। 1955? 59। 1959? और टाइम? 8:23 सुबह का। प्लेस? दिल्ली। ओके, आपके लग्न में शुक्र है और 10th हाउस में चंद्र है। तो जो योग मैंने अभी बताया था वो वाला योग तो यहाँ पे नहीं लग रहा। नहीं है वो। बट अब आप बताइए कि चंद्र और शुक्र का योग बन रहा है किसी एंगल से, जितने भी लोग प्रिपरेटरी सेशंस में थे?
जी सुमन जी, आपने एनालाइज किया? हाँ जी। हाँ सर, मुझे जो लग रहा है, आप जैसे पूछा कि कोई रिलेशन है कि नहीं, हम्म। तो मुझे लग रहा है कि देखिए कि शुक्र है मिथुन का घर में, और हम्म। और मिथुन का लॉर्ड जो है वो है कि बुध, हम्म। और बुध है बुध है 12 जो मतलब 12 ट्वेल्थ हाउस में है, और ट्वेल्थ हाउस में ही चंद्र है। तो फिर हाँ, तो बुध और चंद्र यहाँ पे कंजंक्ट हाँ, हाँ। है। तो बेसिकली रिलेशन यहाँ पे ये, बुध यहाँ पे लग्न लॉर्ड है, हम्म, जो कि चंद्र के साथ यहाँ पे कंजंक्ट है, हम्म, हम्म, और शुक्र यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है, तो ये कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। अब हम्म, आप यहाँ पे देखिए, इनका जो कनेक्शन बन रहा है वर्शिप का, वो इनडायरेक्टली बन रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। सही। डायरेक्टली यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली एक कनेक्शन बन रहा है। तो आपको किसी ने इंट्रोड्यूस करा था इस वर्शिप के लिए, किसी ने आपको प्रोत्साहित करा था मैडम? सर मैं वो एक वो करा था, एक वेबिनार या ऐसा कुछ करा था उन्होंने। अपना ये जो रहती है ना दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों की दीक्षा ली थी सर मैंने उनसे। अच्छा, तो मतलब कोई सेकंड पर्सन था, राइट? आपने खुद अपने हाँ आप नहीं इसको चालू किया, नहीं बस नहीं यही नहीं सर, करना? अपने दीक्षा ली थी सर। ओके। ओके। राइट, क्योंकि दुर्गा सप्तशती। ना, तो इनडायरेक्ट कनेक्शन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए बाहर का, जो इनको प्रोत्साहित करेगा इस चीज के लिए। और फिर उसके बाद ये इस पाथ में आई। और कोई और भी लोगों ने हैंड रेस किया था? आभा जी, आपके हॉरोस्कोप में बन रहा है? सर मेरा मून से 12वें घर में शुक्र है। मून से 12वें में? जी। अच्छा, मून आपका सेकंड में है। ठीक है, ये भी आपको वही सेम योग देगा। बताइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सर 21 जनवरी 1961, हम्म। 12 AM। प्लेस ऑफ बर्थ? मेरठ। हाँ, ठीक है। आपका शुक्र जो है वो चंद्र से 12वें घर में। हम्म। हालांकि फुल मैनिफेस्टेशन योग होगा तब होगा जब शुक्र चंद्र से दूसरे घर में हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे 212 का रिलेशनशिप शुक्र और चंद्र से बन रहा बन रहे हैं। है ना? अच्छा, तो आप कब से वर्शिप कर रही हैं? कौन से फॉर्म की सर उपासना आप कर रही सर बचपन से ही हमारे घर में, क्योंकि देवी जी नवरात्रों के हमेशा पूरे हैं? हाँ। जाप के साथ, और पूरा हवन अष्टमी या नवमी पे हवन होता था। सो वहीं हम्म। से ही रहा है, फास्टिंग भी हमेशा ही रही है। और पिछले तो 15 साल से किसी तो ने मैं खुद इंट्रोड्यूस नहीं पूरे। करा था, आपको स्वयं ये नहीं चीज सर। प्राप्त? हाँ, जी। करेक्ट। राइट, तो ये बराबर। क्योंकि डायरेक्ट योग है ना यहाँ पे। हम्म। अच्छा, आपने ये भी कभी नोटिस किया है कि आप फास्ट जब रखते हैं नवरात्रि का स्पेशली, तो आपके काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं? सर मालूम नहीं, क्योंकि हमेशा ही रखे हैं, तो कभी नहीं पता, ऐसा कुछ ओके। महसूस नहीं किया। ओके। पर ये चीज काम करेगा आपके, अगर आप कोई किसी कामना से कोई फास्ट रखेंगी ना नवरात्रि में, जी। तो वो फ्रक्टिफाई होगा। ओके। सर मेरी बेटी भी हमेशा ही रखती है, बहुत छोटे से, 5th क्लास से। और वो ओके, बहुत तो हार्ड आपकी फास्ट रखती है। आपकी आपकी जो बेटी है वो आपके यहाँ 9th हाउस से आ रही है, और ये भी शुक्र। और 9th हाउस में आप देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि, जिसके ऋषभ स्वामी राशि। शुक्र और चंद्र है। हम्म। तो आपकी आपकी बेटी के हॉरोस्कोप में भी ये दोनों कनेक्टेड होंगे किसी ना किसी तरीके से, शुक्र और चंद्रमा। उनका आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगी? जी। 26 बताइए। दिसंबर 26 1990। 1990। टाइम समय है उसका शाम को 7:32।
हम्म। प्लेस ऑफ बर्थ? दिल्ली। दिख रहा है आप लोगों को कनेक्शन? मधु जी बताइए, क्या कनेक्शन है शुक्र चंद्रमा का? जी आभा जी, आप ही बताइए कनेक्शन क्या है शुक्र और चंद्रमा में यहाँ पे? सर इसका तो, इससे देखे तो एक दो तीसरे घर में आ रहा है मून से शुक्र। हाँ, नहीं, तीसरा नहीं। तीसरे घर में नहीं है, चौथे घर में है, बट वो कनेक्शन नहीं है। यहाँ कनेक्शन क्या बन रहा है? नहीं समझ में आ रहा सर। वो बृहस्पति की राशि में है। 9 नंबर की राशि में शुक्र है, और यस 12 नंबर यस। की राशि में चंद्रमा है, और बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ राइट। है। राइट। तो आपकी बेटी भी वही चीज फॉलो कर रही है, और ये अच्छी स्थिति है, उन्हें करना भी चाहिए। जो उनके उसके लिए इष्ट देवी जो रहेंगी ये दुर्गा ही रहेंगी, है ना? नहीं नहीं, ये वर्शिप उनको मिली है डायरेक्टली फैमिली से, क्योंकि अभी आपका हॉरोस्कोप आपने जब देखा था तो चंद्रमा आपका 6th हाउस में था, है ना? जी। शुक्र शुक्र आपका 6th में था ना? इसमें है, हाँ जी, 7th में मून है। हाँ, शुक्र आपका 6th हाउस में था, और आपकी बेटी का भी शुक्र 6th हाउस में। जी। तो ये फैमिली से चलता हुआ आ रहा है, और अच्छा है करना, ठीक है। बट ये जो इष्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये तभी अप्लाई होगा जब ये 212 में डायरेक्टली बने। वो इंक्लिनेशन होगा, मैंने अभी इष्ट की बात नहीं की, मैंने कहा कि वो झुकाव होगा उस व्यक्ति का किसी फीमेल डीटी की तरफ, हम्म। उनके वर्शिप की तरफ। वो सिर्फ देवी जी की पूजा करती है। हाँ, वो झुकाव होगा ना, और उनको फैमिली से मिल रहा है। अब जैसे हम्म। एक कॉम्बिनेशन आप और देखिए, अगर बृहस्पति, जी। शनि और केतु ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम्म। बहुत ज्यादा सफरिंग के बाद एक स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू आएगा। तो ऐसे हम्म। व्यक्ति को क्या होगा, एक अचानक से कोई लॉस होगा, या अचानक से लोनलीनेस उसकी लाइफ में आएगी, और फिर उसके बाद उसको कोई ना कोई डिवाइन विजडम प्राप्त होगा, और वो लोगों की मदद करना चालू कर देगा, अगर जुपिटर सैटर्न केतु ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो। ओके। जैसे ऐसे व्यक्तियों का जनरली देखा जाता है कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो, और फिर सफरिंग के बाद वो दूसरों को हील करना चालू कर दे। पर अब ये जो जुपिटर सैटर्न और केतु वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको बीएनएन के रूल्स के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो हमने प्रिपरेटरी सेशंस में पढ़ा है, हम्म। ठीक है। जुपिटर। ठीक है, एक बार मैं अभी सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं, आप में से ऐसा कोई व्यक्ति हो अ, जिस जिसने लाइफ में काफी सफर किया हो, उसके बाद फिर वो काउंसलिंग या ऑकल्ट में आया हो, वो हैंड रेस करेंगे। सुनीता जी? जी सर।
जी। जी सर, मेरे में जुपिटर सैटर्न केतु बनता है सर। ओके। क्या आपका, ओके, तो किस तरीके की सफरिंग आपने फेस करी है लाइफ? सर फाइनेंशियली फैमिली का बहुत हार्डशिप्स ट्रबल्स देखा है। अच्छा, आप तो प्रिपरेटरी सेशन में हो ना? जी सर। नहीं है जुपिटर ना? केतु सर 212 रिलेशन बनता है, एंड हाँ। जुपिटर सैटर्न बीएनएन स्पेशल योगा बनता है। अच्छा, मतलब वो आप प्रिपरेटरी सेशन में थे ना, आप उस हिसाब से स्टडी कर रहे हैं योगा। जी सर। जी, एक मिनट, आप बर्थ डेट बताइए अपना। सर 1 April 1977। जी। टाइम? नाइट 12:30 12:30 ए नाइट AM। में? ठीक है। या प्लेस ऑफ बर्थ? रांची, झारखंड। ठीक है, बृहस्पति का 212 से रिलेशन है। जी सर। ओके, और सैटर्न का बीएनएन स्पेशल योगा से आपका रिलेशन बन रहा है। बट इसमें समस्या ये है कि केतु जो है वो बाद में आना चाहिए, तब ये योग प्रॉपरली फ्रक्टिफाई होगा। और अब केतु आपका पीछे है बृहस्पति से। जी सर। तो आपका जो योग बन रहा है ना, वो कुछ इस प्रकार से है कि आपने सीखना कहीं पे कुछ चालू किया, कोई एजुकेशन आपने प्राप्त करनी चालू करी, उसमें कुछ ब्रेक आया और फिर एकदम से आपको हायर एजुकेशन प्राप्त हुई। ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? सर अकल्ट में तो कोई ब्रेक अभी कुछ हुआ नहीं, अभी 3-4 ऑकल्ट में इयर्स नहीं, से। ऑकल्ट में नहीं, नॉर्मली किसी सर एजुकेशन में कोई। हाँ। हायर एजुकेशन कभी किया नहीं आफ्टर ग्रेजुएशन। हायर एजुकेशन नहीं हुआ ना आपका? तो नहीं आफ्टर सर। ग्रेजुएशन ये केतु एक्टिवेट हुआ जिसने ब्रेक किया, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन आना चाहिए था जो कि बृहस्पति दिखाता है, लेकिन वो हुआ नहीं, आप बता रहे हो। फिर आप सीधा जी अभी सर। ऑकल्ट पढ़ रहे हो, जी सर। तो वो भी अगेन बृहस्पति के अंतर्गत आएगा, ऑकल्ट एजुकेशन। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये शनि वाला पार्ट आपका आएगा, जो कि आपको काउंसलिंग और लोगों की सफरिंग दूर करने के लिए लेकर जाएगा। तो इस एरिया में कुछ इंटरेस्ट है आपका, लोगों की मदद करना, लोगों को काउंसिल करना, जी ऐसा सर। कुछ? तो इस योग को आपको समझना है, जैसे बृहस्पति, शनि और केतु मैंने अभी आपको बताया। अभी जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। यहाँ पे काफी लोग हमारे साथ प्रिपरेटरी सेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आसान होगा, आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। देखिए, बीएनएन ना आपको एक स्टोरी बताता है, व्यक्ति की एक स्टोरी। तो वो स्टोरी हमको कॉम्बिनेशंस के थ्रू डिकोड करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, पहले शनि है, बृहस्पति के बाद शनि है, तो शनि सफरिंग का कारक और केतु इंट्यूशन का कारक है ना? तो बृहस्पति पहले शनि के साथ जुड़ा, जो कि लॉस और सफरिंग दिखा रहा है, और उस शनि की वजह से फिर एक डिवाइन विजडम उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ, जो हम केतु से देख रहे हैं। तो अंत में जब वो केतु आएगा ना, तो वो आपको इंट्यूटिव पावर, विजडम, ऑकल्ट नॉलेज अलग तरीके की वो प्रोवाइड करेगा।
तो केतु लास्ट में आना चाहिए। उसके पहले शनि है तो कोई ना कोई लॉस हुआ होगा, कोई ना कोई सफरिंग हुई होगी। शनि जो है वो सौरोस का कारक है। तो एक जीव एक सफरिंग से गुजरा और उस सफरिंग के बाद उसको विजडम प्राप्त हुआ। ये इस कॉम्बिनेशन की स्टोरी है। जी रोली जी। सर यही वाला योग मेरे होरोस्कोप में भी बनता है। बनता है, बताइए। हाँ जी। आ, सर डेट ऑफ बर्थ बताऊं या युति ही बता दूं? डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी सर, 8 8 अगस्त। 1981। जी। सर 9:30 AM। हम्म। सिटी। बुलंदशहर। सिटी बुलंदशहर। पास में आगरा आएगा ना? अ, नहीं, हाँ जी। वो शायद बुलंदशहर इसमें लेगा नहीं। यूपी। यूपी लिख लीजिए सर, आगरा ले लीजिए चाहे तो। देखिए, यही है सर। करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। बृहस्पति और केतु तो जुड़े हुए हैं। वन फाइव हम्म। नाइन है ना? जी सर। बीच हम्म। शनि आ रहा है क्या आपका? अच्छा, बृहस्पति शनि साथ में ही है, अब इनको डिग्री वाइज अरेंज करना पड़ेगा। कर दिया सर, वो ठीक बैठ रहा है। हाँ, बृहस्पति 13 डिग्री का है, शनि 12 डिग्री 12। का है। ये तो ये शनि ओ, बृहस्पति हो गया ना? सर शनि शनि पहले की आएगा ना डिग्री कम 12। होनी चाहिए। 12 डिग्री, हाँ जी। फिर गुरु बृहस्पति की आ डिग्री गया। थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अच्छा, ये मतलब घटते क्रम में होने चाहिए, शनि की ज्यादा, गुरु की कम, केतु की सबसे कम। हाँ, सबसे कम यहाँ पे बृहस्पति की डिग्री होनी चाहिए थी। अच्छा, गुरु की कम। डिग्री वाइज ये नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत प्रभाव तो ये योग दिखाएगा। तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। हम्म। कोई सफरिंग ऐसी हुई होगी, या आपके केस में आपने कोई सफरिंग ऐसी देखी होगी जिसके बाद आपका आपका रुझान ऑकल्ट की तरफ आया हो। जी सर। तो थोड़ा बताएंगे डिटेल में इवेंट क्या हुआ था? सर सर बस लोनलीनेस बहुत ज्यादा लगती है, ऐसा कोई खास सफरिंग तो नहीं हुई, बट लोनलीनेस। बहुत हाँ, अकेलापन। सब कुछ हम्म। है, सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होना। तो वो भी और एक जब मैंने इस पॉइंट विद्या बताया को, था ना, हाँ लोनलीनेस हो जी, हाँ या जब इस सफरिंग या इसको मैं, लोनलीनेस। हाँ लोनलीनेस। बट इसको पढ़ने के बाद सर बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, किसी की आत्मा का तृप्त हो जाना, तो हम्म। वो लगता है ऑकल्ट वो पढ़ करना के। है ना। हाँ देखिए, नाड़ी में इस प्रकार के योग हैं, और इन योगों से एक स्टोरी समझ में आती है व्यक्ति की, उस सोल की। और इसके थ्रू हम सारे इवेंट्स, और वो एक सोल कौन कौन से कर्मास को फेस करेगा इस लाइफ में, वो हम जज करते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे से कॉम्बिनेशन, जैसे एक कॉम्बिनेशन आपको और बताते हैं। अगर बृहस्पति शुक्र से पीछे है, अब ये प्रिपरेटरी सेशंस वाले भी ध्यान से सुनिए। बृहस्पति शुक्र से पीछे होना चाहिए। जस्ट 12वें भाव में हो ऐसा जरूरी नहीं है। शुक्र है और शुक्र से पीछे बृहस्पति किसी भी भाव में हो, बीच में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। समझ गए आप लोग? ऐसा व्यक्ति आपको हमेशा इस प्रकार की बातें कहता हुआ मिलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी चीजें अपनी अपने स्पाउस को दे दूं। मेरे पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे
स्पाउस का बहुत बड़ा कर्जा मेरे ऊपर है। इस प्रकार की बातें ये व्यक्ति बोलेगा। और वो क्यों बोलेगा? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये दिखाता है कि आपका जो रिलेशन है आपकी स्पाउस के साथ, उसमें एक पास्ट लाइफ डेट है। और जिसके हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके ऊपर डेट है। तो ये व्यक्ति क्या कहेगा हमेशा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे स्पाउस की, मैं उसको सब कुछ, मुझे बहुत कुछ करना है उनके लिए। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए ना आपको बृहस्पति और शुक्र या तो एक ही भाव में हो, बृहस्पति की डिग्री कम हो, या बृहस्पति शुक्र से पीछे हो, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। जी मधु जी, आपने हैंड रेस किया। सर जैसा कि आपने बोला कि बृहस्पति को शुक्र से पीछे होना चाहिए, हम्म। तो लेकिन जैसे मेरे हॉरोस्कोप में बृहस्पति 8 डिग्री के हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं तुला राशि में, और मेरा शुक्र जो है वो 5वें भाव में है, लेकिन सन के साथ में है, तो वो नहीं तो ना, तो नहीं। उनके बीच में कोई ना कोई ग्रह आ जाएगा ना। हाँ, तो उनके बीच में आए तो नहीं, ये योग नहीं बने, लेकिन नहीं बनेगा। और सन एक ही भाव में बैठे हैं। उसके अलग मीनिंग है, पर ये योग अच्छा, नहीं वो बनेगा। योग नहीं बनेगा ये। आपका पास्ट लाइफ से कोई डेट नहीं है आपके स्पाउस के साथ, तो बस आप हाँ तो प्रसन्न रहिए। नहीं, मैं बस समझने के लिए बात कर रही थी, सवाल है कि तो एक घर में नहीं, केवल बृहस्पति और शुक्र होने चाहिए। ठीक है एक सर। घर में या उसके पीछे हो किसी भी भाव ठीक में, है, लेकिन बीच में कोई ग्रह ना हो। बीच में कोई ग्रह नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अगर जस्ट 12वें भाव में है बृहस्पति तो बहुत स्ट्रांगली वो कार्मिक रिलेशन होता है। जी भारती जी। मुझे सर समझ में आ गया सर, मेरा लगन में शुक्र है और फिफ्थ हाउस में जुपिटर है। नहीं तो आपका नहीं बना ना। फिफ्थ हाउस में हाँ सर, जुपिटर है, मेरा लग्न में अभी समझ। शुक्र है, तो कहाँ से बनेगा? हाँ सर, वो समझ आशी में आ जी, गया, अभी मैम ने पूछा ना उससे समझ में आ गया। ये कॉम्बिनेशन खराब है वैसे, है ना, पास्ट लाइफ का डेट, यानी कि आप इस लाइफ में अपने रिलेशन में बहुत सफर करोगे, वो डेट आपको पे करना है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। जी आशीष जी, आपके में भी है क्या? राधे राधे सर। सर मैंने वो इससे पहला वाला जो आपने कॉम्बिनेशन बताया था ना, अच्छा। केतु वाला, वो मेरे हम्म। में मुझे लगता है मेरे में आ रहा है, तो मैंने तब हैंड रेस किया था। अच्छा, तो कोई सफरिंग आपने ऐसी देखी हो या लोनलीनेस, उसके बाद आपने ऑकल्ट में सर स्टडीज आई चालू लॉस्ट करी माई हो? हस्बैंड, ओ, और मतलब उससे पहले आई हैड अ मिसकैरेज एंड देन आई लॉस्ट माई हस्बैंड। उसके हाँ, बाद फिर मैं ऑकल साइंस में आई। ऑकल्ट में आई, राइट। जुपिटर हाँ, सैटर्न केतु है आपका। हाँ जी। मतलब आई थिंक मेरे में, क्योंकि मैंने आपका प्रिपरेटरी सेशन नहीं किया है, आई एम न्यू टू एस्ट्रोलॉजी, बट आप जैसे मुझे बता रहे थे तो नहीं, उस बट आप बीएनएन के ग्रुप में तो हो ना, पेड सर ग्रुप में मैंने आपको। अभी ज्वाइन, मैंने डायरेक्टली ज्वाइन किया है बीएनएन का ग्रुप, मतलब मैंने ओके, पेड ग्रुप ज्वाइन किया है। तो मैम अभी ना मैं प्रिपरेटरी सेशंस ग्रुप में की लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप उन्हें देख लीजिएगा आगे क्लास के जी, पहले। ओके, तो आपको श्योर ये सर। सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जी आप जी जी। डायरेक्टली मेन कोर्स में आ गए हैं ना। हाँ जी, मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने तो अभी देखा था तो मुझे करना था, तो मुझे पता नहीं था कि आपका प्रिपरेटरी सेशन कोई हुआ कोई है। इशू नहीं है। अभी कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी मेन कोर्स में, और फिर ओके। सैटरडे संडे का समय है। सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी, तो प्रिपरेटरी सेशंस के सारे वीडियोस आप देख लेना। बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें हमने की, सारे लोग वहीं से हैं ज्यादातर हमारे हमारे साथ। राइट सर, राइट सर, मैं करती हूँ। अभी सक्षम, भाविनी। अभी एक दो बच्चे के फोन में मैसेज आए हैं कि बोले सर हम हाँ जी। प्रेसिडेंट सेशन में नहीं थे तो हमारा क्या होगा। कोई बात नहीं, आपको एक बेसिकली हमने क्या किया था इस बार, तो हमने भी ये देखा कि कौन कौन सीख सकता है, और आपको भी ऐसा ना लगे भाई कोर्स में एनरोल कर लो पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए हमने कुछ बच्चों को सिर्फ 999 प्लस जीएसटी एक छोटी सी फीस लेकर 7 दिन का कोर्स पढ़ाया हमको। और वो फीस भी हमने बोला था कि अगर आप मेन कोर्स में आते हैं तो उसमें एडजस्ट कर लें। ठीक है।
तो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था, तो उसमें से काफी सारे बच्चों ने हमारी पेड क्लास को ज्वाइन कर लिया। तो क्या होता है ये, बेसिकली क्या होता है कि मान ली भाई एक अमाउंट तो जाता ही है ना, तो पता लगा आप कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे, ये हम अच्छा हम आपको अच्छा नहीं सिखा पा रहे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा भाई मेन कोर्स में आने से पहले प्रिपरेशन सेशन आप ले लो, ज्वाइन करो। अगर आपको चीज समझ में आती है, कनेक्शन जुड़ता है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो फिर आप मेन कोर्स में आइए। ठीक है, तो जो लोग अभी प्रिपरेशन सेशन में नहीं थे, तो कोई चिंता की बात नहीं है, उनको जो हमारा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं जो हमने पढ़ाया है वो आपको मिल जाएंगे। अभी जैसे सेक्शन वाला 2 दिन छुट्टी होगी, 2-3 दिन आपको मिलेंगे, तो वो देख लीजिएगा। तो उन सारी चीजों को हम दोबारा से रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो भी रिपीट करेंगे, लेकिन एक एक आपका बेस बन जाएगा चीजों को समझने के लिए। तो अगर आपने प्रिपरेशन सेशन नहीं अटेंड किया, आपको वैदिक ज्योतिष नहीं आता, तो चिंता की बात नहीं है। आपके पास 2-3 दिन मिलते हैं, उन वीडियोस को देखिएगा और आप वहां से सीख सकते हो और आगे हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो। सक्षम, एक बार मैं बैनर दिखा देता हूँ। एक बच्चे का ये भी है जो पहली बार जुड़ा है इस तरह, हाँ मुझे तो पता ही नहीं कि आपने कोर्स कब शुरू किया। मैं तो अभी आपके साथ दो मतलब 1 हफ्ते से जुड़ा हूँ, तो दिखा देते हैं एक बार बैनर। चलिए, तो ये आपके सामने बैनर है। तो ये हमारा ऑफिशियली आज से हमने लॉन्च कर दिया इस कोर्स को, और कल से फिर अपना पेड क्लास में जैसे भी हमारा शेड्यूल रहेगा स्टार्ट करेंगे इसको। तो हमारा 2 महीने का ये डिप्लोमा कोर्स है, और ये बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद भ्रूण नाड़ी में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। इन 2 महीने में हम जितने भी प्रिंसिपल्स हैं भ्रूण नाड़ी के, कैसे इनसे प्रेडिक्शन की जाती है, वो सब सीखने वाले हैं। जिसका एनर्जी एक्सचेंज लगभग 21,000 प्लस जीएसटी है। इस छोटे से अमाउंट के साथ ये प्राचीन विद्या आप सीख सकते हैं। कोर्स का टाइम हमारा रहेगा 9:15 से 10:30, पौने 11, जैसे भी हम रहेगा डेली। मतलब हम पढ़ेंगे हफ्ते में 4 दिन, लगभग 1.5 से 2 घंटा। ठीक है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। हाँ, जो ठीक है। भी 4 दिन सक्षम ने चूज किए हैं, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, तो ये 4 दिन हमारी क्लास रहने वाली है। क्लास का टाइम आपने नोट कर लिया, 9:15 बजे से रहे और करने वाले हैं। चलिए, अब कोर्स रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर सक्षम से एक मिनट, मैं टॉपिक्स का भी दिखा देता हूँ एक बार कि अच्छा, कौन कौन हाँ। से टॉपिक्स हैं। इसमें एक मोटा मोटा हमने आपको सारे सक्षम टॉपिक्स यहाँ जूम, पे इसको सक्षम बड़ा कर मेंशन लो, किए। जूम कर लो इसको, वो फुल स्क्रीन कर लो। देखिए ये फाउंडेशन से हम चालू करेंगे, और फाउंडेशंस हमने काफी कुछ प्रिपरेटरी सेशंस में कर लिया है ना। इसके आपको रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम एडवांस्ड जो टूल्स हैं बीएनएन में वो हम स्टडी करेंगे, जिसमें कार्मिक फ्लोज, इवेंट सीक्वेंसिंग, प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स, और प्लैनेट्स के जो इंटेंशंस है, जो छुपे हुए इंटेंशन है जो बाकी सिस्टम में नहीं दिखते हैं। हर सिस्टम की अपनी कुछ खास बात होती है। तो इस सिस्टम की खास बात यह है कि प्लैनेट्स के कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो आप नॉर्मली नहीं देख पाओगे, और यहां से आपको नाड़ी से पता चल जाएगा। ये भी हमने प्रिपरेटरी सेशन में डिस्कस करा हुआ है। फिर 12 राशियों के जो कार्मिक नैरेटिव्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, कि राशि क्या क्या अपने आप में बताती है। किसी के भाव में अगर कोई एक राशि है, उस राशि के एट्रीब्यूट से कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है। ये भी बीएनएन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, कि सिर्फ राशि, उस साइन से कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मेष राशि अगर आपके 5th भाव में है, तो आपके लव अफेयर इस प्रकार से होंगे कि एकदम से आप किसी रिलेशन में जाओगे, वहां सब तहस नहस हो जाएगा, फिर आप दूसरे रिलेशन में जाओगे। ये पैटर्न चलता रहेगा। ये मेष राशि का प्रभाव है। तो ऐसे सारे साइंस को रीड करना हमको सीखना है बीएनएन में। उसके बाद ग्रह को हम स्टडी करेंगे, जो अलग अलग कारक हैं, अलग अलग इवेंट्स के कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है, उससे कैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं। उसके बाद अलग अलग जो रियल लाइफ इवेंट्स हैं वो हमें पढ़ना सीखना है, जिसमें प्रॉपर्टी, व्हीकल रीलोकेशन, फॉरेन ट्रैवल, फाइनेंशियल राइज, ये सारी चीजें हैं।
फिर करियर से रिलेटेड हमारा एक पूरा सेक्शन रहेगा। मैरिज से रिलेटेड हमारा पूरा एक सेक्शन रहेगा, जिसमें आप यहाँ पे नीचे ये सब देख सकते हैं जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे मोटा मोटा। करियर में प्रमोशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्स्पिरेसीज, ले ऑफ, ये सब चीजें इन्हीं इसी तरीके के योगों के माध्यम से कैसे देखना। मैरिज में टाइमिंग, कंपैटिबिलिटी, सेपरेशन किस प्रकार से देखना है। फिर एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, हेल्थ, डिजीजेस, ये सारी चीजें हैं। और अलग अलग लाइफ स्टेजेस का प्रिडिक्शन कैसे करना है बीएनएन के थ्रू। साइकोलॉजिकल एंड कार्मिक काउंसलिंग कैसे की जाएगी, जिसमें किसी के इमोशंस को पढ़ना, उनके फियर्स को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, उनके सबकॉन्शियस कार्मिक पैटर्न्स को समझना और आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीजें हैं। उन उनकी लाइफ में जो हिडन सिचुएशंस हैं उनके बारे में कैसे हम पता लगा सकते हैं, जिसमें अफेयर्स हो गया, कॉन्स्पिरेसीज, हिडन एनिमीज, फाइनेंशियल ट्रैप्स, बच्चों के ऊपर सही और गलत प्रभाव किस प्रकार से होता है, वो सारी चीजें हैं। और किसी को अगर अपना पर्पस ऑफ लाइफ जानना है कि भाई उनका जन्म क्यों हुआ, तो उसे हम कैसे डिकोड करते हैं, है ना, कि उस व्यक्ति के धार्मिक ड्यूटीज क्या हैं, कौन कौन सी चीजें सीखने के लिए वो पैदा हुआ है, उसका कार्मिक सेटलमेंट कैसा होगा, स्पिरिचुअल और कार्मिक रेमेडीज इसमें कैसे होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे 100+ केस स्टडीज हमने लिखा है, बट ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। एक सेशन में 2 से 3 4 ही हम डिस्कस कर पाते हैं, बट आपको समझ में आ जाएगा उन एग्जाम्पल से। फिर एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, ये भी मैं कवर कर चुका हूँ, आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी इसकी प्रिपरेटरी सेशंस में। और सेशन आपको प्रिडिक्शन सेशन किस प्रकार से कंडक्ट करना होता है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। और इस बार हमने एक एक्सक्लूसिव बोनस रखा है जो कि है ड्रीम इंटरप्रिटेशन। बीएनएन के थ्रू हम ड्रीम्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो वो बोनस फ्री है सभी के लिए जो बीएनएन ज्वाइन करते हैं। और बाकी अगर कोई उसको सेपरेटली करना चाहता है तो भी आप कर सकते हैं, सर आपको उसका बैनर अभी दिखा देंगे। तो जब भी आप ज्योतिष में आप प्रोफेशनली कंसल्ट करेंगे ना, तो आपको अलग अलग तरीके के सपने आएंगे एज पर हॉरोस्कोप। किसी का नेगेटिव हॉरोस्कोप है और डिवाइन फोर्सेस नहीं चाहती कि आप उसमें अभी इंटरफेयर करो, तो उसका संकेत आपको सपने के माध्यम से मिलेगा। तो बीएनएन हमें कुछ सूत्र देता है जिनसे हम उन सपनों को स्टडी कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। किसी के हॉरोस्कोप में आपको कोई रेमेडी नहीं समझ में आ रही, तो वो रेमेडी आपको सपने से पता चलती है, पर आपको वो सपना पढ़ना आना चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए। तो इसके लिए कुछ सूत्र दिए हुए हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। तो ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो है, ये सेपरेट एक कोर्स हम लॉन्च करेंगे कुछ एक आध हफ्ते के बाद। और जो लोग बीएनएन मेन कोर्स में, उनके लिए फ्री है। तो ये है ड्रीम इंटरप्रिटेशन थ्रू नाड़ी ज्योतिष। इसकी 8 क्लासेस रहेंगी और इसका एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे दिया हुआ है 6,999+ GST। तो अगर कोई ये अलग से करना चाहता है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप बीएनएन पूरा नहीं सीखना चाहते, आप सिर्फ इतना ही पार्ट सीखना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी प्रिपरेटरी सेशन में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और बीएनएन वालों के लिए ये फ्री है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। फिर एक दो योग हम और डिस्कस करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा फंक्शनैलिटी इस मोडालिटी की समझ में आए। सबसे पहले समझना पड़ेगा सक्षम, ये देखो, क्योंकि 20,000 के कोर्स में 7,000 का कोर्स तो हम फ्री दे रहे हैं। अब कोर्स की वैल्यू हमारी 13,000 रहेगी है। और 13,000 में आपको पूरा भ्रमण नाड़ी सिस्टम, एक ज्योतिष है, वो सीखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी पूरे कोर्स में आए, और ताकि आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सके। ठीक है, अगर किसी को पहले भ्रमण नाड़ी आता है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़े से कॉन्सेप्ट पता है भ्रमण नाड़ी के, तो वो आप इंडिपेंडेंट भी ये कोर्स को कर सकते हैं। चलिए। हाँ जी। भी किसी का कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एनीबॉडी।
सेक्शन में ले लो किसी का कुछ। भाविनी जी, सर अभी आप जो क्वेश्चन करके बताओ सर, आपकी आवाज कट रही आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो जरा ठीक करो अपना सिस्टम। सर एक मिनट। भावनी आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो ईयरफोन हटा के बात करो। अब आ रही है सर? अभी आ हाँ रही है, जी, हाँ अभी आ जी, बताइए। हाँ। सर एक्चुअली आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना कि ऑकल साइंस में अचानक आप कैसे आए, तो हाँ। छोटा सा जर्नी मैं अपना बता रही हूँ। मैं 16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ और मैं शुरू से रियल एस्टेट में ही हूँ। और हम्म। रियल एस्टेट में करते करते आज मैं 48 ईयर्स की हो गई हूँ। बट अभी पिछले 1 साल से काफी मार्केट डाउन चल रहा है, नहीं चल रहा है मार्केट। तो सोच रही थी दूसरा क्या करूँ, दूसरा क्या करूँ, और अचानक जैसे रात को आप समझ लो, अचानक जैसे कृष्णा जी ने ही आके मुझे कहा कि तू इस लाइन में घुस, और तब से मुझे इतना इंटरेस्ट आया है। और सर से मैंने अभी न्यूमरोलॉजी क्लासेस मेरा चल रहा है अभी। तो मुझे एक्चुअली यही जानना था सर कि मेरे ना फाइनेंसेस में बहुत डेप्थ्स आ रहे हैं, तो अगर आप मेरे अच्छा, को कुछ एक मिनट बता मैम। पाए। अभी जो प्रिपरेटरी सेशंस वाले हैं ना, इन्होंने जो अपनी लाइफ जर्नी बताई उसमें कारकों को जोड़कर एक कॉम्बिनेशन आप बनाकर देखो, आप बना पा रहे हो या नहीं। इन्होंने बोला कि इनका काम चालू हुआ रियल एस्टेट से, ठीक है। उसके बाद रियल एस्टेट में कुछ प्रॉब्लम्स आई, और अब वो फिर हाँ ऑकल्ट में अब आप आई हैं, आपने न्यूमरोलॉजी करा जी सर, है ना। अभी सीख रही तो हूँ मैं सर से। अभी आप बताइए, सारे प्रिपरेटरी सेशन वाले क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। रियल एस्टेट का कारक मंगल है, तो मंगल की लोअर डिग्री होनी चाहिए, है ना। और लास्ट में ये ऑकल्ट में आई तो बृहस्पति की सबसे हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए। अब बीच में जो ये सफरिंग बता रही हैं, उस सफरिंग के लिए या तो केतु का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या शनि का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। शनि का कोई ना कोई कनेक्शन तो बनेगा, क्योंकि प्रोफेशन है। तो शनि से सेकंड भाव से हमने प्रोफेशन प्रेडिक्ट करना सीखा था, वो रूल भी हम इनके हॉरोस्कोप में लगा सकते हैं, है ना। बट हमको ये देखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में केतु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या शनि का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो वो अप्स एंड डाउन्स लेकर आ रहा है। तो देखें इनके हॉरोस्कोप को लगाकर क्या बन रहा है, ठीक है। प्रिपरेटरी सेशंस वाले आप सब लोग लगाएंगे सूत्र, ठीक है, इनका हॉरोस्कोप में लगाता हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। सर 7/5/1977। 7 मई 1977। जी। और टाइम? 6:35 इवनिंग। प्लेस? मुंबई। देखिए, मंगल और केतु साथ में, देखा आपने, मंगल और केतु साथ में। जी। और बृहस्पति, क्योंकि अब ये ऑकल्ट में आई है तो हमको बृहस्पति देखना है कि बृहस्पति कैसे जुड़ रहा है यहाँ पे। तो बृहस्पति का क्या कनेक्शन बैठ रहा है, कौन बताएगा। तो ये मंगल रियल एस्टेट का इनका बिजनेस रहेगा। बिजनेस प्रोफेशन का कारक कौन है, शनि। शनि ट्राइन्स में जुड़ रहा है 4 8 12 से, करेक्ट। और मंगल और केतु साथ में है, तो रियल एस्टेट में केतु ब्रेक लेकर आएगा। अब उसके बाद ये बृहस्पति में आ गई सीधा, तो ये कनेक्शन हमको देखना है, ये कनेक्शन कैसे हो रहा है। इसके पहले सूर्य और बुध भी है। बुध लर्निंग का कारक है, तो एज अ प्रोफेशन चालू करने से पहले यहाँ पे पहले लर्निंग होगी बुध की वजह से।
सर फाइनेंसेस क्यों इतने ब्रेक हो रहे हैं, कुछ बता पाएंगे सर? स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी 7 दिन अच्छे से पढ़ाया है, वो बताएंगे। अच्छा। जी सुमन जी। सर एक जो दिख रहा है इधर कि केतु, आपने जो पूछा कि मतलब ये बृहस्पति कहाँ से आ गया, मतलब उसका रिलेशन क्या है, तो इसी पे भी तो मैं नहीं वही देख रहा हूँ कि वो जो है कि 12th हाउस में है मंगल, और केतु है 12th हाउस में, और 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो है कि गुरु। तो हाँ, हाँ, तो इधर से जो तो सर लॉर्ड है एजुकेशन। मीन राशि का वो बृहस्पति जी। है ना। बट अब बताइए, ये नॉलेज तो ले सकती हैं ऑकल्ट की, लेकिन इस बृहस्पति का फ्यूचर क्या है? ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। बृहस्पति का फ्यूचर क्या है यहाँ? अच्छा, आप नंबर्स में कैसे हो मैडम? नंबर्स में ठीक हूँ सर। सर वो तो शायद नंबर्स आपका स्ट्रांग है। जी, इसीलिए न्यूमरोलॉजी सबसे पहले सीख रही हूँ क्योंकि मुझे और ये नंबर्स। कैसे बोला मैंने? बताइए फरहाना जी, आप तो सीख चुकी हैं, आपको सिखाया है। नंबर्स में ये स्ट्रांग है, ये कैसे बोला? बृहस्पति से 12th में बुध है ना, पास्ट लाइफ। हाँ, बताइए। हाँ सर। करेक्ट। बुध। जी सर। पास्ट लाइफ से बुध का कुछ ना कुछ। आपको याद है बिल गेट्स का चार्ट? हाँ सर, फर्स्ट डे आपने दिखाया था। दिखाया था ना। जी सर। ये चार्ट याद है? जी सर। सेम। है ना। जी सर। तो वेल्थ याद है? वेल्थ का हमने डिस्कस करा था कि वेल्थ कैसे बढ़ रही है, बिजनेस पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं जी सर। इस चार्ट में। वही सेम इनका भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कारक अलग है। यहाँ पे लर्निंग का कारक है, नंबर्स की नॉलेज है। समझ में आया आप लोगों को जो प्रिपरेटरी सेशन में थे? जी सर। शुक्र से रिलेटेड एनालिसिस हमने नहीं किया, इनकी वेल्थ अभी हम नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि वो ऑकल्ट में क्या चीज लेकर आई है अपने साथ पास्ट लाइफ से। समझ में आया आपको रोली जी? सर मैं एक बात बोल सकती हूँ? हम्म। सर अभी आप जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने लिए मैं बोलना चाहूंगी सर। मुझे भी अचानक से ऑकल्ट में क्यों ये आई वो भी मुझे जानना था। अगर आपको ठीक लगे एक बार देख लेते, क्योंकि बचपन से मैं अलग रिलीजन से बिलोंग करती हूँ। लेकिन इंटरेस्ट सर बचपन से मैं माँ की भक्ति में मैं अपने आप से करती थी। अभी धीरे 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 वो। आपके नाइन्थ हाउस में राहु का कोई ना कोई इफेक्ट होगा। क्या कनेक्शन सर है? सर मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं? एक बार आप चेक करेंगे? बताइए। सर मेरा तो बताइए पहले। जी जी जी। तो क्या सवाल है मैम? वही आपका कि अभी मेरे को चार्ट लगाया तो। हाँ, फाइनेंसेस में क्यों इतना रुकावटें आ रही है, मतलब बहुत निल हो जा रही हूँ मैं बारी बारी। ये एक बार मेरा आप नहीं है। अपना डेट ऑफ बर्थ हाँ, रिपीट करिए। या 7/5/1977। जी। 6:35 PM।
मुंबई। तो फाइनेंसिस की एनालिसिस कहाँ से करेंगे सुमन कश्यप जी? सर हम शनि से सेकंड हाउस में देखेंगे। नहीं, वो तो जो प्रोफेशन हो गया। फाइनेंसिस, प्रोफेशन अलग चीज है, फाइनेंसिस अलग चीज। नहीं सर, वो समझ नहीं आ रहा फिर। शुक्र से ही देखेंगे ना। शुक्र से देखेंगे। हाँ भाई, शुक्र ठीक है, से देखेंगे। जी सर। तो केतु सबसे कम होगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, केतु, उसके बाद मंगल और शुक्र। केतु मंगल शुक्र बन रहा है यहाँ पे, राइट। और इसमें शनि है साथ में, 4 8 12 से। शनि यहाँ पर, तो केतु मंगल शुक्र शनि, है ना, बना पा रहे हैं आप ये कॉम्बिनेशन? केतु मंगल शुक्र शनि बन रहा है यहाँ पे। तो शुक्र के बाद यहाँ पे शनि है ना। तो शुक्र का जो फ्यूचर है वो शनि से रिलेटेड है, सफरिंग। और फिर वो शुक्र यहाँ पे आगे मिलेगा सबसे पहले सूर्य से कि बुध से? सबसे पहले सबसे पहले बुध से मिलेगा। तो अगर फ्यूचर आपको इनके देखना है फाइनेंसिस का, तो यहाँ से 159 जुड़ जाएगा, बुध और ठीक है। चंद्र, है ना। तो आपके कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हैं मैडम जो जल्दबाजी में लिए लिए हुए हैं। माइंड वहां पे स्टेबल नहीं रहा यस, है ना। क्योंकि रियल एस्टेट नहीं चल रहा था तो रियल एस्टेट एकदम बंद करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ Right. एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस हो रहे थे। इनकम एक भी रुपए की नहीं थी। तो स्टार्ट करने की मतलब इतनी स्थिति ये है कि अभी मेरा घर बेटी चला रही है। मतलब इतना बुरा फाइनेंसेस है मेरे भी। तो ये जब प्रॉब्लम आपको चालू हुई उसके पहले बहुत हड़बड़ी में आपने बहुत सारी चीजें डिसाइड करी थी। हाँ, रियल एस्टेट बंद करने का मेरा रीजन हड़बड़ी का ही था, क्योंकि वो बैकलॉग बढ़ते जा रहा था और इनकम कुछ नहीं था। तो बैकलॉग को खत्म करने के लिए मैंने एकदम से बंद कर दिया। एंड हम्म। फिर गैप दे के मैं ऑकल्ट साइंस में आई हूँ। गैप भी हार्डली मैंने 1 हफ्ता 10 दिन का दिया है बस। तो ये चीज तो चार्ट में दिख ही रही है ना आपके। अब देखिए हम्म। यहाँ पे बाकी सब समझिए, इनके चार्ट में इशू क्या है। शुक्र से 11वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है जो सपोर्ट करे, है ना। और शुक्र से तीसरे भाव में बृहस्पति है, और बृहस्पति और शुक्र शत्रु हैं। तो यहां से तीसरे भाव से सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा। सिस्टम तो एक ये दो बच्चे का बहुत मैसेज आया कि सर हमारे ना लेविश पिछले खर्चा भी दिख रहा है। एक कोई बहुत ऐसा खर्चा भी है यहाँ पे जो बहुत बड़े लेवल पे किया गया हो, अ, किसी लग्जरी में, या कोई ऐसा हिडन एक्सपेंस भी है। हिडन एक्सपेंस बैकलॉग है, लाइक इन लॉज को घर लिया था तो उनसे लिया था तो उनको अमाउंट देना है हमें। तो वो बताया नहीं ना आपने किसी को? नहीं। देखिए शुक्र से 2 6 10 आप देखिए तो राहु का कनेक्शन आ रहा है जो दिखा रहा है कि कुछ कोई एक्सपेंस या तो बहुत लैविशली किया हो लग्जरी पे, या छुपा के किया हो, है ना। हम्म। ये देख रहे हैं आप सुमन जी, समझ में आ रहा है? ये राहु के प्रभाव से हुआ है।
अब मैडम आपका जो ऑकल्ट का है ना, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति अब शनि से मिलेगा, और फिर यहाँ पे काफी मेहनत के बाद आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे फाइनेंशियली। मैंने तो कर ही रही हूँ सर, रात दिन यही काम और कर रही ज्यादा हूँ। मेहनत होगी, क्योंकि अब बृहस्पति का योग शनि से बनेगा। तो मैं ऑकल्ट में सक्सेस होगी कि नहीं होंगी सर? मेहनत है। मेहनत है। मेहनत तो है। ओके। देखिए, उपाय और रेमेडीज रात में नहीं बताए जा सकते, ओके। सनसेट के बाद, है ना। तो अभी जो योग बन रहा है उसके हिसाब से देख रहा हूँ यहाँ पे। तो मेहनत तो मैडम ज्यादा है ऑकल्ट में आपकी। समझ नहीं आ रहा, मैं सब जगह से ब्लॉक हो चुकी हूँ। बेसिकली फाइनेंसेस आपके ब्लॉक। यस, कंप्लीटली। आपको हेल्थ इश्यूज भी काफी ज्यादा रहते हैं। नहीं, हेल्थ इश्यूज टचवुड इतना नहीं है, सिर्फ शुगर है मुझे, और वो भी कंट्रोल में है। इंटेस्टाइन में कोई बीमारी? नहीं। एसिडिटी वगैरह आपको नहीं होती? नहीं, टचवुड। क्योंकि कोई हीट रिलेटेड इशू दिखा रहा है पेट में। फिलहाल तो नहीं है सर कुछ भी। आपके कोई ऐसे शत्रु हैं जो बहुत अजीब से हैं? है सर, पास्ट लाइफ में है। उनके उनसे मैं आउट ऑफ टच हो गई हूँ। हम्म। तो वो जो एनर्जी है जो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकती थी, वो हेल्थ इश्यूज ना देकर आपको वो शत्रु दे रही है, क्योंकि ये सब सिक्स्थ भाव से आता है। इसलिए मैंने पूछा। वो और उनका नेचर ऐसा होगा जो अनप्रिडिक्टेबल टाइप का होगा, एक बहुत ही इविल टाइप की एनर्जी होगी। हाँ, वो ब्लैक मैजिक वगैरह में थे। हाँ, देखा। तो ये तो अच्छी बात है, चलो आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होगे, वो दूसरा उसका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे दिख रहा क्योंकि वो कड़ी तोड़ दी ना सर मैंने। है। ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल सर मेरा कोर्स से रिलेटेड? हाँ। बोला था। आपका तो अब लगा लेंगे ना, कोर्स में ही लगा लेंगे। आप ही के चार्ट बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेंगे। आप जी। तो हो ही। हाँ बस ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी पेड क्लास में आ चुके हैं तो वो प्लीज दूसरों को मौका दें। तुम तो आ ही गए हो, फिर तुम्हें क्या टेंशन है। मैं हर कोर्स में रहूंगी। हाँ बस ठीक। मुझे ये भी रहना बेचारी, है सर, बस वही है, थोड़ा फाइनेंशियल ही मेरा अरे कोई बात डिस्टर्ब नहीं, हो सब रहा हो है। जाएंगे, सब हो जाएंगे। हाँ, वो देखिए, तो हो ही जाएंगे। हमारे साथ ये ब्लेसिंग है कृष्णा जी की, जिसने जब सोच लिया कि कोर्स करना है। अब ये फराना को देखो। फराना मतलब दूसरी कम्युनिटी से आती है, समझो पहली बात। ये बेचारी एक कोर्स करने आई थी, एक कोर्स। इसने बोला सर मुझे एक कोर्स करना है आपका। अब ये कोर्स शायद करना है। इसका 10वां या 10 बार 11वां कोर्स है। एक भी मैंने कोर्स नहीं छोड़ी। मतलब ये जब से जुड़ी है कोई कोर्स छोड़ ही नहीं पा रही, सोचो। मुझे लग ऐसा रहा नहीं है है मैंने काम। इसको hypnotize कर लिया, इसको प्रॉब्लम दिया, इसको कुछ एक्स्ट्रा दबाव दे दिया, कुछ नहीं। मुझे सर भी के करना साथ है सर। तो सर कोई के बात साथ नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। आपका ना बेसिकली सारा रास्ता आपको दिखने लगेंगे। मतलब मैं अपने मतलब उस हिसाब से आप रॉन्ग वे में मत लीजिएगा। बस अगर सर के साथ आप जुड़ने लगेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली ना रास्ता खुद ब खुद आपको दिखने लगेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको हाँ, ऑटोमेटिकली। बस वही बस नहीं है मेरे पेशेंस। पास। वही नहीं है मेरे पास। आप 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 सीनियर है तो इज्जत से मैं उस हिसाब आपको और ज्यादा पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि अपना आपसे ही वाले हम। हमसे जुड़ गए हैं ना, जब हम हाथ जोड़ के रहते हैं तो हमारे शिष्य कैसे नहीं हाथ जोड़ेंगे, कैसे नहीं पेशेंस आएगा, आएगा। आएगा आएगा, बस सर के फाइनली साथ जब जुड़े रहिए ना,
आपको रास्ता ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। एनर्जी का सिंपल रूल है। देखिए, एक कहावत हमारे यहाँ बहुत प्राचीन चलती आ रही है, जैसा खाओ वन वैसा बने मन, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। एज यू थिंक सो वी आर, जैसा आप सोचते हैं वैसा हम बनना शुरू कर देते हैं। तो ये सब ना एक मुहावरे जो बने हैं ना, बड़ी सोच समझ के बनाए गए। तो अगर हम हमसे, जैसे फलाना कह रही है, हमसे आप जुड़ गए, तो अब आप नहीं हो, अब आप हम हैं। आप नहीं हो, अब हम हैं। आपको तो हर हमारी क्वेश्चन एनर्जी का आपको आंसर मिल इम्पैक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। आपको इसमें हर मैं क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगी इसमें ऑटोमेटिकली, हम आपको डिवाइन देने लगेंगे। एक्चुअल इसमें में हम कहते हैं। जो मेरे साथ हो रहा है ना सर, मैं 6 महीने साथ साथ सर के साथ जुड़ी हूँ। मुझे सर की आवाज ना नींद में भी सुनाई देती है। अरे आप एक्चुअल में मानोगे, मैं 7 बजे का वेट करती रहती हूँ कि कब 7 बजे और कब सर आए और कब आगे का एक्चुअली पढ़ाए। आपको ना ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, आपको रास्ता दिखेगी। एक्चुअल में रास्ता दिखेगी। आप विश्वास के साथ आप जुड़े रहेंगे ना, तो आपको सारा रास्ता ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। बस वो विश्वास मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सीखने के लिए जुड़े या प्रोफेशनली अपने आप को करियर में आगे बढ़ाना है, सबको जरूरत है। लेकिन उसके साथ ना आपका विश्वास ज्यादा रखिए तो और ज्यादा अच्छा लगे। आपको आंसर मिल जाएंगे। मैं अपने अपनी तरफ से मैं बोल रही हूँ, मुझे मिल रहा है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, सुमन और मैंने है, ऐसा नहीं कि जिंदगी में राना मैंने है, सफर नहीं की, बहुत कुछ देखा। देखा। एज ज्यादा नहीं है लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ सीख के फिर यहाँ पे आई हूँ, मतलब जिंदगी ने सिखाया। लेकिन सर के पास आने के बाद ना एक एक ठहराव आ गई है, एक्चुअल में आ गई है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप सर के साथ जुड़े रहेंगे ना। सर हो सकता है दिखने में वो इंसान है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है ठाकुर जी ने कुछ ना कुछ रूप से ना किसी को भेज देते हैं। तो वैसे ही है और कुछ नहीं। और अगर सर ऐसा मान सर पता है, सबसे बुरी बात ये लगती है कि माँ बाप होके हम बेटी के भरोसे बैठे हुए हैं, वो सबसे बुरी बात लग रही है। ऐसा पता नहीं कुछ नहीं है। क्या क्या डेप्थ है कि क्या है, मतलब हाथ पांव सब कुछ होते हुए, दिमाग होते हुए, सब कुछ होते हुए काम नहीं कर पा रही, मतलब कुछ क्यों। इनकम सोर्स नहीं है। अरे हो इसी जाएगा, भी क्या मैं दिक्कत आपको है। मैं टोकना चाहूंगी, आपने भी तो बच्चे का ख्याल रखा ना, वो भी तो हाँ, आपके लिए नहीं, मैं बच्चे थे लेकिन ना। वो आप बाद में बुढ़ापे में जाके हो बात अलग है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। आप भी उनके लिए बच्चे हो एक्चुअल चलो, में। अच्छा इतना सेंटी नहीं हो, इतना सेंटी, ठीक है। मैं अपनी बात आ रहा हूँ। मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है, थर्ड ईयर में है। मेरा बेटा ग्रेजुएट हो चुका, इंजीनियरिंग है, सीएस कंप्लीट कर चुका है, किसी कंपनी में काम कर रहा है। कह रहा पापा इतना काम क्यों करते हो। तो मैं कहा बेटा, तू मुझे पाल ले कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ मेरा बेटा इस लायक बने कि मैं भाई आराम की जिंदगी जीऊँ, मुझे कुछ करना है। तो ऐसा नहीं है कि हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे इतने लायक हों कि हमें अच्छा लगे कि हम मतलब उनसे खर्चा मांगे। पर लेकिन हमारा एक हक बनता एज है। के बाद ना, इतना जल्दी तो नहीं ना, अरे अभी जस्ट एज एज उसने स्टार्ट की है। अरे और एज मैटर थोड़ा ना उसमें वो करती है। उसको जॉब, एज का क्या इतनी बड़ी मतलब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना नहीं है सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये तो थोड़ा रहता है कि भाई चलो, अगर अपने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये बताओ। वो तो डजेंट है। मैटर कि वो एज वाली बात नहीं है यहाँ पर। बात यह है कि अगर आपको लाइफ में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो कौन खड़ा है, आपके पेरेंट्स या बच्चे, और कौन खड़ा होगा। वो तो थोड़ी सी तो है। ना खड़े होंगे। तो इसमें रिग्रेट वाली बात नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, रिग्रेट वाली बात नहीं है। इवन आपका कोर्स का जो पैसा है वो उसी ने दिया है मुझे। अरे तो क्या हो गया फिर, अपनी तो बच्चे हैं। इतनी कौन सा ईगो पालने की भाई अपने बच्चों से हेल्प लेनी यार, मतलब अपने नहीं, पेट। ईगो की बात नहीं है सर, वो अपनी ख्वाहिशों को खत्म करके वो हमको हेल्प कर रही है। नहीं नहीं, तो देखिए सोचो कितने इसमें अच्छे आप संस्कार आप आपने अगर बच्चों को ऐसा दिए। है ना तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। वो अपना भाग्य लेकर आए, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं, आप अपना भाग्य लेकर आए। और आज की आप डेट ऐसा में सचिन सोच सोच, आज के बच्चे अगर पेरेंट का इतना ख्याल रख रहे हैं तो ये ब्लेस्ड है। और क्या हम्म, चाहिए इनको भाई। आज के बच्चे अगर बताइए भाई इनको पूछ रहे हैं, उनकी साथ खड़े हैं दुख दर्द में, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं नहीं कि भाई तुम
सीखो और अपने पैर पे खड़े हो। ये इससे बड़ी बात क्या होगी मैडम, बताओ। आप अपना ईगो बीच में ना आने दें, आपका अहंकार बीच में आ रहा है, क्योंकि आपका सूर्य 7th हाउस में लग्न पे दृष्टि है, इसलिए आपके लिए आपका ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। पर वो आपके लिए नुकसानदायक भी है मैम। वो आपके लिए नुकसान, मैरिज में भी इस कारण से आपको प्रॉब्लम्स होती होंगी, होती है ना। जी वही चीज अब आप बच्चों के साथ भी लेकर आ रहे हो, और उनकी तरफ से कुछ नहीं, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। सर, फिर कौन आओ। कल मैं आपको मैसेज करके पूछ सकती हूँ कि रेमेडी क्या करूँ इसके लिए स्पेशली। मैम देखिए, एक्चुअली कंसल्टेशन ना ऐसे नहीं दी जाती है एट रैंडम, उसका एक अपना मुहूर्त होता है, एक पूरा उसका अलग प्रोसीजर होता है। ओके। तो अभी तो आपको और आवश्यकता भी नहीं है। वो तो आप एक फॉल्स ईगो आपकी पीस में बाधा बन रहा है। वो ईगो को हटा दो, आपके बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप एंजॉय करो, कहाँ है फाइनेंशियल बर्डन। प्रॉब्लम फाइनेंसिस की ये नहीं है, आपके फाइनेंसिस एक निमित्त बना है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का, बट मेन प्रॉब्लम आपकी ईगो की आ रही है, सूर्य की प्रॉब्लम है। ठीक। समझ में आया। रूट समझो, रूट समझो, रूट समझो। जी। देखो मैं तो इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मतलब मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ बच्चों पे। मैं तो किसी रेगिस्तान में भी खड़ा हो जाऊंगा, वहां से भी दो पैसे कमा लूंगा, रोटी लाए। मुझे किसी दूसरे ग्रह पे भी भेज दो, मैं वहां भी कमा लूंगा। बस सिर्फ सैटेलाइट होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और मेरे पास डिवाइस एक होना चाहिए बस। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि मैं बच्चों पर डिपेंडेंट हूँ, ताकि बच्चों को पता तो लगे हाँ पेरेंट्स हैं भाई, उनकी भी सेवा करनी है, तो तुम्हारी लाइबिलिटीज हैं। मैं खुद चाहता हूँ ऐसा, जैसा आप है ना, मैं चाहता हूँ ऐसा हूँ मैं, कभी ऐसा हो। इससे क्या होता है, इससे फैमिली बॉन्डिंग बनती है, इससे पता लगता है बच्चों के अंदर कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं भाई, हमें भी करना है उनका। ये संस्कार हमने दिए हैं ना बच्चों को, तो उनको उनको भी तो, देखिए उनकी तो रेमेडी हो रही है ना। जिस तरह आपने अपने बच्चों का पालन किया, जिस तरह आपने अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट किया, उनका पालन पोषण किया, जो भी डिजायर तो पूरी की, तो उनका तो फर्ज बनता है ना कि अपने पेरेंट्स की वो डिजायर पूरी करें। तो उसमें रिग्रेट छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है सर। ठीक है, और मस्त हो ठीक है। जाओ। जी जी। बस कुछ आप नहीं हो, कृष्णा जी भी हैं, हमारे भाई बाप वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं, वो सबका अच्छा कर रही है। तो उसमें बिलीव तो रखो एक बार। सही ठीक है, बात है सर। जी बस। जी। जी। बस ठीक है, चलो। हाँ जी हेमंत जी, ये हेमंत जी बड़े अच्छे इंसान है, हेमंत शर्मा जी। नमस्कार सर, जय श्री कृष्ण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर आज वो क्या अंधेरा हो रखा है, कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात और मैं इनका सर सबको बता रहे हैं, मैं भी सक्षम सर से कुछ पूछ लूं। नहीं, आप पूछ लो यार। मैं भी अपना वो बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ बताने से काम चल जाएगा, वैसे ही पूछूं। वैसे ही पूछ ले यार, सेक्शन वैसे ही बता सर देंगे। मैं जैसे वास्तु में आगे जाना चाहता हूँ, मेरे तो फोकस वास्तु है शुरू से, लेकिन सीखा मैंने टैरो। ठीक है सर, तो वही मैं तूने वास्तु भी तो किया था, शायद वास्तु भी किया वास्तु तुमने। रेजिडेंशियल कमर्शियल कुछ नहीं छोड़ा सर, सब करता हूँ मैं। हाँ हाँ, तूने सारा किया हुआ है। सर मैंने तो ग्राफोलॉजी भी किया है, हाँ ग्राफोलॉजी भी किया है, बिल्कुल 10th से बिल्कुल। ग्राफोलॉजी किया था। सक्षम सर से वो स्टोन वगैरह का मैंने पढ़ा था, हाँ। सब कुछ पढ़ा है बात। लेकिन मैं सर जॉब क्यों नहीं लग पा रही एस्ट्रोटॉक वगैरह पे, ये जानना चाह रहा था मैं। भाई ये क्या बात कर रहा है, ऐसे ऐसे लोग लगे जिनको, यही मतलब तो एक, यही तो यही तो अच्छा हैरानी हो रही है मेरे को। अरे ये देख, अभी यहाँ पर मधु जी हैं देख, अभी इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इनकी लास्ट क्लास बची है, इनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया मैंने, इसकी इनकी भी जॉब लग गई। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर इनकी लग जा रही है, मेरा क्या वही वही सक्षम सर से पूछना चाह रहा था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में क्या प्रॉब्लम इस सक्षम से क्या पूछना, छोटी सी बात। है। भगवान ने तेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, बेटा तू मैं मुंह सर पे पैसे कमाने के लिए बैठा है, तो ये ना चांदी ठंडी मैं कमाने वैसे के लिए नहीं बैठा। वैसे मेरा फोकस सर प्रॉपर वास्तु है, कि मैं मेरा को वास्तु में ही घुसना है। देवता हाँ तो, अब जब कराओगे तो मुझे बताना, वो जरूर करूंगा। हाँ वो तो लाएंगे, अभी जल्दी लाएंगे। हाँ तो वो ना उसका। कुछ बड़ी, तेरी ना कुछ भगवान कृष्ण ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है, समझ।
कुछ मैं बड़ा सोच उसी रखा था। मैंने कहा सर आज बैठे हुए हैं, मैं पूछ रहा हूँ सेक्शन से कि नहीं, भैया मैं तो भी कुछ बता ही रहा बता दो। हूँ। सक्षम क्या बताएगा, बेसिकली सिम्टम सिम्टम भी बता देते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नॉलेज कैरी करते हुए भी अगर आपका कहीं नहीं हो रहा, तो भगवान ने कुछ बड़ा, कुछ अच्छा सोचा है। नहीं हाँ, वैसे सर मैं वास्तु तो कर ही रहा हूँ, मैं कई जगह कर चुका हूँ और रिजल्ट आ गया। मैंने इस 1-2 साल में जितने भी वास्तु की है, जिसके भी यहाँ गया हूँ, हाँ, सर रिजल्ट है। बढ़िया है, और क्या चाहिए। हाँ, हाँ, मेरा फोकस भी वास्तु है, लेकिन अब सर फिर भी तेरा फोकस वास्तु में अच्छी जा रही है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में वास्तु कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ ये बात तो है सर, ये बात तो बिल्कुल। तो नहीं मैं भगवान तो कह रहा है तू क्यों ऑनलाइन में चक्कर में पड़ा हुआ है, तू अपना काम कर। नहीं सर, थोड़ा सा क्या होता है ना कि जैसे कंप्यूटर अब मार्केट, शायद आपको पता होगा कंप्यूटर लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। जो क्यों कंप्यूटर लाइन है, जो मेरा बेस है ना, कंप्यूटर का काम है मेरा, हाँ, लैपटॉप का काम है, तो वो हाँ। मार्केट में चिप की वजह से, एआई की वजह से, वो उसमें थोड़ा सा वो आ गया फर्क, नहीं सामान नहीं, बहुत ऐसा नहीं महंगा है। हो गया है। आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था, अभी जो हमारे साथ अमेरिका की डील हुई है उसमें बोला है कि कंप्यूटर वगैरह सब सस्ते होंगे। सर ये सब कहने की बातें हैं। 3600 रुपए की जो 32 GB रैम थी ना, DDR4, हाँ, सर 16,000 की है 4 महीने में। हाँ, पता है मुझे, मुझे पता सोना है, सोने से भी महंगी है। मुझे पता है। मुझे मेरे जिससे मेरा मतलब लैपटॉप वगैरह ठीक हुई कराते हैं, मेरा स्टूडेंट ही है बेसिकली वो भी। हाँ जी, हाँ उसने जी। बोला सर मोबाइल लेना ले लो, लैपटॉप लेना ले लो, आगे बहुत डिवाइस महंगे होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और दो उसने मेरे साल को तक एक महंगे रहेंगे। डेढ़ महीना पहले बता, दिसंबर में बता दिया था मुझे उसने। सर दिसंबर में, मैं सर 4 महीने पहले को पता है मेरे को। हाँ। अब ये ठीक है, अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है सचिन। देखिए, हेमंत जी या सब, हेमंत के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा, हम चाहे कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, कर तो बिजनेस ही रहे हैं ना सभी। बिल्कुल बिल्कुल और बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल बिजनेस में इफ एंड बट होते हैं। बिजनेस बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजिकली कभी अच्छा वक्त भी आता है, कभी बुरा वक्त भी आता है, ये सब आपको प्लान करना पड़ता है। ये इसके लिए तैयार रहिए। नहीं और सर वो तो। मेरा एक स्लोगन है हेमंत, हाँ जी। नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज चेंजेबल। हर चीज हर वक्त बदल रही है, उस बदलाव के लिए तैयार रहिए। नहीं और सर आज बिल्कुल। एआई के जमाने में, मॉडर्न एरा के जमाने में, अगर आप सोच के बैठे हैं कि भाई मैं चेंज नहीं होऊंगा, तो भाई आप नोकिया बन जाएंगे। हमें क्या बनना है, एप्पल बनना है। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है। नहीं सर, चेंज तो होना पड़ेगा, उसमें कोई दोराबाजी चाहे वो नहीं है। नॉलेज है, चाहे वो स्ट्रेटेजी है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो पब्लिशिंग है, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप वो ऑर्थोडॉक्स में बैठे रहेंगे तो आप नोकिया बन जाएंगे। नोकिया समझते हैं ना, हाँ बिल्कुल हाँ, सर। नाम ही नहीं है। जबकि नोकिया एक टाइम के अंदर ब्रांड था, मार्केट के अंदर नोकिया मतलब नंबर वन था नंबर सर, नंबर वन। वन। और आज, अच्छा नोकिया शायद फिलीपींस का एक ब्रांड था, फिलीपींस कंपनी का, फिलीपींस देश का। हाँ जी। आज खत्म ही हो गया, सोचो खत्म ही हो गया। और बिल्कुल बिल्कुल एप्पल सर। आज भी है, कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। क्यों? सर उसी टाइम से मोटरोला आज भी है और पहले भी था। क्योंकि एप्पल की स्ट्रेटेजी देखिए, वो अपने आप को रोज अपग्रेड करता है, अपने प्रोडक्ट को खुद किल करता है और नया वर्जन लेकर आता बिल्कुल सर बिल्कुल। है। अच्छा, इंटेल देखिए, इंटेल इंटेल कंपनी, मार्केट के अंदर कोई भी आप कंप्यूटर ले, इंटेल का ही आपको चिप मिलेगी। हाँ क्योंकि बिल्कुल इंटेल क्या अपने आप को रोज अपग्रेड करती है, वो भी कोई अपडेट मार्केट करता में है। कंपटीशन ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में सस्टेन रहे, आपको कोई कंपटीटर ना रहे, और आप दी बेस्ट करते रहें, और बिल्कुल। मार्केट में सस्टेन रहे, तो अपने आप को रोज अपग्रेड करना है। चाहे नॉलेज वाइज है, चाहे मार्केटिंग वाइज है, चाहे कैसे भी, रोज अपग्रेड करना है। क्योंकि हम तो क्या नॉलेज बांटते हैं, तो नॉलेज बढ़ाते रहिए, रोज नॉलेज बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि एक कोड क्लियर बैठ जाओ भाई बस, और कुछ नहीं सीखना, नहीं, पीछे रह जाओगे। रोज कुछ नया सीखो। नहीं सीखने बिगर, जब तक सीखेंगे नहीं तो सर आगे बढ़ भी नहीं सकते। नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ बाकी सकते। सर एक तो देवता वास्तु आप कब लेके आएंगे, मेरे को इंतजार है, 2 साल हो गए सर मुझे इंतजार करते। बस पता देखो, हेमंत भाई, मैं डिसाइड नहीं करता, डिवाइन डिसाइड करती है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जल्दी वक्त आ गया है। हो सकता है कि मार्च या लास्ट अप्रैल और कोर्स आ जाएगी। सक्षम सर ने मेरा बोला था मुझे
कि मैंने लिस्ट में नाम लिखा हुआ फेस रीडिंग में। हाँ। सर उसका भी पूरा 2 साल हो गया मुझे। किसका? फेस रीडिंग के लिए मैंने नाम लिखा हुआ है। सक्षम सर ने बोला था हेमंत तेरा नाम लिखा पड़ा है। वो सक्षम भी यार, नहीं शुरू वाकई में किया हमने। लोगों की डिमांड आ रही है, फेस रीडिंग और पामिस्ट्री हमारे जो कॉम्बो कोर्स है ना, उसकी हाँ डिमांड जी आ हाँ रही जी। है। तो कॉमेस्ट्री का उसको इसमें। हाँ जी बोलिए। उसको मतलब फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक में ही इसको ले आएंगे। और नहीं सर फेस रीडिंग का, और सर मेरे को देवता वास्तु, क्योंकि मेरा फोकस तो सिर्फ सिर्फ वास्तु है। ठीक है, ठीक है, ले आए, ले आए, जल्दी ले आए। थैंक यू सर, सर, थैंक यू वेरी मच। एक हाँ हिम्मत ये बोलिए। बता, हम तो इतने 70+ कोर्स पढ़ाते हैं, 70+। किसी का नंबर कभी देर से आता है, कभी जल्दी आता है ना। कुछ कोर्स तो हम भूल ही जाते हैं, आप भाई ये भी तो पढ़ाना था यार। लेकिन ले सर आए जल्दी। सर कुछ भी पढ़ाते हो, लेकिन जब आप टैरो पढ़ाते हो ना, तो उसमें बहुत मजा आता है मुझे। और आपका टैरो मैं पूरा कंप्लीट जानता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है जब आप बोलते हो ना, तो मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि मतलब कुछ अलग ही दुनिया है टैरो की। टैरो की और दुनिया अलग टैरो अलग ही है। है सर। ये तो बात है, टैरो की दुनिया बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जब टैरो पढ़ाते हो तो ऐसा लगता है बस अब सब सारी दुनिया भूल गया। अच्छा सर, एक छोटी सी आपको बात बोलनी थी। एक दिन वो लेडीज नाराज भी हुई थी। आप इस पे हाँ, गौर करना, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड हूँ इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, आप जब आगे पीछे होते हैं ना सर अपने माइक से, हाँ। आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हो। आपकी ना ब्रेक हो जाती है आवाज सर। वो अच्छा, माइक छोड़ देता है आपकी आवाज को। नहीं नहीं, मैं वही देख, बेसिकली क्या हुआ था, मैं हेमंत को बताऊं। हाँ जी। जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, हाँ जी। दिसंबर में इस सिस्टम में पानी गिर गया था मेरे। ओहो, वो बताया था मेरे को आपने कि मेरी वो हाँ, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है। हाँ। हम्म। नहीं नहीं, वो तो अलग सिस्टम था, वो अलग था। अभी क्रैश हुआ फिर है, ये 15-20 दिन पुरानी बात है, ये बीस नहीं नहीं, पच्चीस ये डाटा। दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात डाटा लॉस भी है उसमें आपका। है। हाँ, डाटा लॉस भी हो गया था। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो सिस्टम ना रिकवर कर गया। अच्छा, रिकवर हो गया वो। हो गया, पूरा हो गया। अच्छा, माइक सर आपने कौन सा लगा रखा है, मुझे एक बार बताइए, जो आपकी आवाज माइक कोई क्रैश नहीं हो है रही भाई, जो सिस्टम के अंदर माइक है वही माइक है, मेरे है। पास कोई माइक नहीं सर अब एक काम करो, छोटा सा है। खर्चा दे रहा हूँ आपको। नहीं, मैंने माइक मंगा लिया है, मैंने मंगा लिया है, मैंने वो कोडलेस माइक मंगा लिया है। सर ब्लूएटी का माइक आता है वायर वाला। अच्छा, वर्ड का उससे अच्छा कोई माइक नहीं होता। वो मेरे घर अच्छा, में यूज होता है। अच्छा। वर्ड का उससे बढ़िया कोई माइक नहीं होता। चलो बढ़िया। चलो आपकी ठीक है। आवाज। हाँ, जैसे वो लोग होते हैं ना जो मिमिक्री करते हैं, जो आवाज निकालते हैं, हाँ, हाँ। वो ब्लूएटी को यूज करते हैं। अच्छा, ठीक आप है, वो गूगल पे मंगा सर्च लेंगे, मारना, वो मंगा लगाओ लेंगे। सर। आपकी आवाज ना ब्रेक होती है कई बार। हाँ, होती है, कई बार होती है। तो हाँ, मैं वो ये जानना इसलिए। चाह रहा था कि सिस्टम की कमी है। नहीं नहीं सर, वो आपकी कमी नहीं है। सिस्टम का जो माइक है ना आपका, हाँ। वो बहुत हल्का है सर। और अच्छा, आपको चाहिए लाउड एंड क्लियर आवाज, एकदम जबरदस्त। ठीक है, कोई बात बस वो नहीं। मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन आप आज आपने याद कर लिया। लगा लेंगे, लगा। थैंक यू सर। सैक्सम सर को भी मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। ठीक है, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू चलिए सर, जी, थैंक यू कोई वेरी मच। क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर कल मिलते हैं सक्षम के साथ। और अभी भी अगर सोच रहे हैं करने का तो सोचते रहिए, डिसीजन लेने से कुछ होगा, सोचने से अगर कुछ होता तो बात ही कुछ थी। अच्छा, रामदेव जी भी कहते हैं बेटा करने बिल्कुल, से होगा, करने से होगा, सोचने से बिल्कुल नहीं सही। होगा। चलिए, कल मिलते हैं फिर सक्षम के साथ क्लास के अंदर। और अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं करा है तो करा सकते हैं, हाँ। और ये मत चिंता कीजिएगा कि आपने प्रिपरेटरी सेशन अटेंड किया नहीं तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन की छुट्टी आ रही है, तो आपको सेशन भेज दिए जाएंगे। उसमें आप थोड़ा बेस बना लीजिएगा, बाकी तो हम स्टार्टिंग से कर शुरू करेंगे करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आज की मिल जाएगी। यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं आज की रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा, एंजॉय कीजिए, जय श्री कृष्ण सर। मस्त जय श्री रहिए। कृष्ण सर। जिंदगी हाँ जी हाँ बहुत जी। आसान है। बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल क्या है? सर। बहुत आसान है। कॉम्प्लिकेटेड कौन बनाता है? हम बनाते हैं। सोच सोच कर। अरे ये सोचो, जिसने पैदा किया है, जिसने धरती पे भेजा, उसने भी तो कुछ सोचा होगा तुम्हारे बारे में, या सब कुछ तुम ही सोचोगे? जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक परेशानी रहेगी। जिस दिन आपने सरेंडर करना सीख लिया कि जो होता है उसकी मर्जी से होता है, उस दिन जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा मेरा स्लोगन क्या चलता है? जितना रील पॉडकास्ट देखोगे उतनी जिंदगी खराब होगी, क्योंकि रील पॉडकास्ट में क्या दिखा रहे हैं?
नेगेटिव एनर्जी। तो भाई इनको देखना बंद कर दो। दो चीजें देख लो, एक तो बेडरूम से टीवी निकाल दो, और रील पॉडकास्ट देखना बंद। जितना सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करोगे उतनी जिंदगी आसान हो। तो मर्जी तुम्हारी है भाई, क्योंकि तुम्हें आसानी में मजा नहीं आता, तुम्हें तो मजा आता है ना परेशानी में। तो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। सभी को जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं क्लास में। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।